अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, और जो कि पीपीएससी, केपीएससी या एनटीएस इन जो है ना, इन टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इनको स्टडी करेंगे और आप लोग से बहुत ज़्यादा मुतबाना गुजारिश है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी ज़्यादा इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज़, अब जकार्ता भी नहीं हो सकता, वो इंडोनेशिया का है। कोलकाता भी नहीं हो सकता, वो इंडिया से है, इंडिया का शहर है, सिटी है। माले भी नहीं हो सकता, ये बिलोंग करता है, माले मलेशिया से बिलोंग करता है। सो हमारे पास एक कोलंबो आंसर रह जाता है। सो कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज़ कोलंबो। द पार्ट ऑफ द डेजर्ट वेयर एडिक्वेट वाटर इज़ अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड। अब कल्टीवेशन हम किसे कहते हैं? काश्त को कहते हैं, और एडिक्वेट का मतलब है मुनासिब, यानी डेजर्ट का वो हिस्सा जहाँ पर पानी मुनासिब पानी हो काश्तकारी के लिए, तो उसको ओसिस कहा जाता है। द फाइन येलोविश डस्ट और स्लेट, स्लेट कहते हैं दरार को या शिगाफ को। स्प्रीड एंड डिपॉजिट बाय द विंड्स, हवा की वजह से जो वो फैल जाता है। दैट इज़ वेरी फर्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल मीन जरहेज़, जरहेज़ होता है, उसको ल्यूस कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शन में जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो पार्ट नंबर बी है, जो कि लुइस कहलाता है। विच इज़ द थिनिस्ट, थिनिस्ट जो है ना अर्थ लेयर हमारे पास कौन सी है? वो जो अर्थ की जो लेयर है जिसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी मोटी तह होती है। सो ये हमारे पास इसका आंसर बनता है सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द एरिया ऑफ प्लेन इन द हायर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, पाक स्टडी में हम पढ़ते थे ये तोल बलद और अर्ज बलद। वेयर शॉर्ट कूल समर्स डू नॉट परमिट ट्रीज टू ग्रो, जहाँ पर उनका कूल समर्स की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से, और जैसे यानी हम कहते हैं बर्फ़ की वजह से वहाँ पर दरख्त वगैरह नहीं उग सकते, उसको क्या कहते हैं? उसको हम टोंड्रा कहते हैं, जो कि पास पार्ट डी है हमारे पास। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबाउट द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ नॉन एज एपी सेंटर, इसका आंसर है। यहाँ पे हमारे पास आंसर है एपी सेंटर, हमारे पास आंसर है। दैट लाइज डायरेक्टली अबाउ द सरफेस ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ नॉन एज, हमारे पास इसका आंसर बनता है एपी सेंटर। यानी इस क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा कि जहाँ पर जो अर्थक्वेक जहाँ से निकलता है, जहाँ से सोर्स है, ठीक है, उस सोर्स के अबव में जो पॉइंट या एरिया लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। वाटर सोर्स बीनीथ द अर्थ फ्लोइंग नेचुरली इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। जहाँ से पानी का सोर्स होता है ज़मीन के, उससे जो नीचे वाला एरिया हमारे पास होता है, पॉइंट होता है, उसको स्प्रिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द बांदे अमीर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे कहाँ पे वाक़ है? चूँकि ये पश्तो का लफ्ज़ है तो ज़ाहिरी बात है पश्तो अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, तो ये एरिया भी अफ़गानिस्तान से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग? जी लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी में। लंदन में भी नहीं है, बर्मिंघम में भी नहीं है, पेरिस में भी नहीं है, ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी में। द मिक्सचर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मिक्सचर ऑफ सिल्ट यानी दरार, शगाफ, सैंड एंड ग्रेवल, ग्रेवल बजरी को कहते हैं, डिपॉजिट बाय द फ्लोइंग वाटर सच एज रिवर एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड एलुवियम, इसको क्या कहते हैं? एलुवियम। यानी मिक्सचर जो होता है, जो कि कहाँ पे जाता है? रिवर्स या स्ट्रीमर्स में जाता है, वाटर्स पे, यानी डिपॉजिटेड बाय, ये डिपॉजिट होता है किस वजह से? डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जो ये हमेशा फ्लोइंग वाटर की वजह से, क्योंकि पानी में यही कुछ पाया जाता है।
तो इसका हमारे पास यही आंसर है, पार्ट नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 10 का। द एरिया ऑफ ग्रास लैंड टोटली विदाउट ट्रीज इन साउथ अमेरिका स्पेशली अराउंड द हिस्ट्री ऑफ द रिवर प्लेट और कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, द एरियाज ऑफ ग्रास लैंड को टोटली जो कि हमारे पास वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह नहीं होती, सो इसको फैम्पस कहा जाता है उस एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि पार्ट नंबर हमारे पास बी है, 11 का बी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाइना स्पेस स्टेशन मोस्टली बर्न्स अप ऑन री एंट्री। कहते हैं चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वो उसका एक नाम है ठिकोंगन उसका नाम है, वो क्या होता है, बर्न्स अप हो जाता है दोबारा, यानी साउथ पैसिफिक जिसको बैरोलकाइल कहते हैं, अगर उसमें दोबारा वो री एंट्री दे तो मतलब उसकी इतनी लेंथ होती है कि उसमें जाते जाते अगर उसमें से होती हुई तो ये अपनी हीट की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, पॉइंट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसिन इज़ अ लो लैंड एरिया। बिसिन रिवर का भी नाम है, विच आर द लार्जेस्ट बिसिन इन द फेस ऑफ द अर्थ। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये बिसिन क्या है, सीज में आ रहा है, ओशंस में होता है, रिवर्स में होता है, या नन ऑफ दीज है जी। ये रिवर, बिसिन रिवर, इसको आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। हिल और peak sticking through an ice cap, mostly found in Greenland or in Antarctica, is known as Nonatak. ये इसका आंसर है, पॉइंट नंबर सी। A wind in the earth's surface that emits, यानी अर्थ सरफेस में हमारे पास वो पॉइंट जहाँ से गैसेस इमिट होती हैं, स्पेशली लोकेटेड, ये वोल्केनो में पाया जाता है रीजन। वो वोल्केनो लिए जहाँ पे लावा वगैरह निकलता है, ज़ाहिर है अब वहाँ पर गैस भी पाई जाती होगी, सो उसको हम क्या कहते हैं, फेमोरल हम कहते हैं, फेमोरल कहा जाता है उसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अपॉइंट्स अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट्स करता है। द साफ्टा entered into force on 1st जनवरी। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब जो है ना इंटर हुआ था, ऑन 1 जनवरी 2006 में हुआ था। 7 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, ये 6 में हुआ था। द साफ्टा साइन ऑन 11 अप्रैल, कब साइन हुआ था यहाँ पे, 1993, जो कि पॉइंट ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19, साफ्टा साइन ऑन 6 जनवरी 2004 इन, हम यहाँ पे सार्क समिट, तो ये हमारे पास आंसर है सार्क। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आर, कितने हैं टोटल जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, 10 लैंग्वेजेस है। द मोटो ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज़ वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका, सो वन विजन वन आइडेंटिटी जो कि पॉइंट नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर है। द कंट्री फेमस फॉर सांबा डांस, सांबा डांस के लिए कौन सी कंट्री मशहूर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील, यूएसए भी नहीं है, पुर्तगाल भी नहीं है, चिली भी नहीं है। द नेम ऑफ द अलेक्जेंडर हॉर्स वाज, तो अलेक्जेंडर जो बादशाह गुजरा था उसका जो है ना सबसे, उसका जो घोड़ा था उसका क्या नाम था, ब्यूसीफुलस उसका नाम था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड इज हुंसू, लोकेटेड इन हुंसू इज द वर्ड ऑफ द जापानीज लैंग्वेज, सो इट बिलोंग्स फ्रॉम जापान। When पाकिस्तान इंट्रोड्यूस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, पाकिस्तान का कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जी इसका करेक्ट आंसर है 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नपोलियन सफ़र्ड फ्रॉम द एलोफोर्बिया विच मीन्स, हाँ नपोलियन को एक बीमारी थी, उस बीमारी का नाम क्या है, जो कि उस बीमारी, फियर ऑफ कैट्स है, फियर ऑफ रैट्स है, फियर ऑफ कॉकरोचेज है, फियर ऑफ हाइट है। सो हमारे पास एलोरोबिया जो है ना,
रोफोबिया जो बीमारी है, डिजीज़ है, ये डिजीज़ फियर ऑफ कैट्स की वजह से है। द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूज़िक, सिर्फ म्यूज़िक होता है और कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। उस जो है ना वो बहरीन का जो नेशनल एंथम है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज़ नॉट अवेलेबल इन द कीबोर्ड ऑफ द ट्रेडिशनल टाइपराइटर। ट्रेडिशनल जो हमारे पुराने टाइपराइटर्स हैं, तो उसमें से जो है ना कौन सी की नहीं है? इंटर की नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। टैब मौजूद है उसमें, बैक स्पेस भी मौजूद है, स्पेस बार भी मौजूद है, इंटर की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, रिवर जॉर्डन फ्लो आउट इंटू कहाँ पर ये जो है ना फ्लो होता है और कहाँ पे गिरता है ये रिवर जॉर्डन? ये डाइट सी में जो है ना हमारे पास ये गिरता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल कंट्री एवोकेटर। तो इसका आंसर है लाइज ऑन इक्वेटर। इसका क्या आंसर है? लाइज ऑन इक्वेटर। दूसरा कोई 31 नंबर क्वेश्चन है, द कंट्री इन विच द रिवर विंगचू फ्लोज। विंगचू चूँकि अब इसमें जो है ना चाइनीज़ टाइप लैंग्वेज है, तो अब चाइना इसमें नहीं है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज म्यांमार में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। द कंट्री नॉन इज़ द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, यानी शुगर की बॉल मीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो वो कूबा हमारे पास एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर शुगर की इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इंडिया विल बिल्ड सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन? हाँ जी, कौन से कंट्रीज़ में बनाई जाएगी? ये वियतनाम में बनाई जाएगी। Which of the following companies will launch project Skybender to boost 5G इंटरनेट? जी, कौन सी कंपनी करेगी? जी, गूगल करेगी, फेसबुक, गूगल, IBM, एप्पल। जी, ये गूगल ने करना है। द फर्स्ट क्रॉस वर्ड पजल इन द वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन, ये जो है ना गेम है जिसको क्रॉस वर्ड पजल कहते हैं, जिसमें हम वर्ड्स ढूंढते हैं कि यहाँ से ABCD जो भी वट एवर वहाँ से वर्ड्स हम ढूंढते हैं, तो ये गेम टाइप है। तो ये कब जो है ना वो पब्लिश हुई थी? 1913 में। ये 15 में भी नहीं, 17 में भी नहीं, 27 में भी नहीं। सो ये 1913 में। For which disease Indian scientists have developed a herbal medicine यूजिंग एरोवेडा? सो ये हमारे पास सवाल है कि अब जो है ना डेंगी अब एक ऐसा मर्ज़ बन गया था, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इससे। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और जो है ना एक बड़ी अच्छी दवाई उन्होंने बनाई थी, ठीक है। सो ये दवाई डेंगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हुई थी। द नंबर ऑफ कंट्रीज़ विच पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम में कितने कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था? जी 14 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 38, द पेंटागन डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पर वाक़या है? जी अर्जेंटीना में वाक़या है। पेंटागन डेजर्ट जो है, डेजर्ट का नाम है सहरा का, ये लोकेटेड है अर्जेंटीना में। हु इन्वेंटेड जेट इंजन? किसने यहाँ पे दरियाफ़्त किया था? तो ये सर फ्रैंक व्हीटल ने दरियाफ़्त किया था जेट इंजन जो था। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कनेक्टेड हांगकॉन्ग, मैक्यू एंड चाइना इज़, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है ना वो क्या है? जुई मोक्यू ब्रिज। ये आंसर नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर डी। व्हेन वाज बार कोड स्कैनर इन्वेंटेड? बार कोड स्कैनर आप लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये 1970s में डिस्कवर हुआ था। व्हाट फर्नीचर आइटम वाज इन्वेंटेड बाय द कैलिफोर्निया फर्नीचर डिज़ाइन बाय चार्ल्स फ्यूरियर हॉल इन 1968? सो व्हाट फर्नीचर आइटम वाज इन्वेंटेड बाय द कैलिफोर्निया फर्नीचर? सो क्या था इनका? वाटर बेड। इनका वाटर बेड जो था ये इनका इनकी इन्वेंशन थी। सो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, एडवन फडिंग इन्वेंटेड लॉन मूवर बिलोंगिंग टू इंग्लैंड? ये इन्होंने क्या किया था? लॉन मूवर जो है ना ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये इंग्लैंड से बिलोंग करता था। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इन्वेंशन कॉज मैनी डेथ्स वाइल टेस्टिंग इट? पैराशूट हमारे पास एक ऐसा
सिस्टम था जिसको इन्वेंट करने के दौरान सबसे ज़्यादा वहाँ पे डेथ हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है अब पैराशूट हमारे पास, पैराशूट को हम टेस्ट सिर्फ फ्लाइंग के थ्रू ही करेंगे, सो इस वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स अकर हुई थी। अनटिल विक्टोरियन टाइम चॉकलेट वाज, अच्छा विक्टोरियन के दौर में क्या हुआ था, चॉकलेट को एज अ ड्रिंक, शराब समझी जाती थी, और इसके लिए एक बार भी बनाया गया था। सो बार कब बनाया था, 1931, 1932, 1933। सो इनमें कोई आंसर नहीं है, देयर इज़ नो श्योर डेट, इसका डेट का कोई पता नहीं। द नंबर रिकॉर्डेड एज लकी नंबर इन इटली का जो लकी नंबर है वो आई थिंक सो 13, जी 13 है। नाइट वॉच इज़ अ फेमस पेंटिंग, नाइट वॉच जो है ये फेमस पेंटिंग का नाम है। बीरू ब्रदर्स इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट बिलोंग टू, हंगरी से ये दोनों, जिन्होंने बॉल पेन इजाद किया था ये हंगरी के रहने वाले थे। द नंबर ऑफ कीज़ इन ऑर्डनरी, हाँ पियानो में कितने कीज़ पाए जाते हैं, 88। टूगू इज सिचुएटेड इन, तो टूगू कहाँ पे वाक़या है, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये वाक़या है। आई होप कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई गलती हो चुकी है तो उसके लिए माज़रत, और अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं और हमें ये बताएं कि आप लोगों के लिए हम कैसी वीडियोस बनाएं कि जो आप लोगों को फ़ायदा दे सके, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।